दोस्तों आज मैं आपको 5 ऐसी चीज़ों के बारे में बताऊंगी। इसको अगर आप सीख लिए तो पार्टनर आपको छोड़ने के बारे में सोच भी नहीं पाएगा। तो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, चाहे आप एक लड़का हो या फिर लड़की हो, और सबको ये चीज़ प्रयोग करना चाहिए ताकि आप दोनों की रिलेशनशिप अच्छा रहे, सिक्योर रहे। पार्टनर आपको छोड़ने के बारे में सोचे तक नहीं। तो बहुत ही खास और इम्पोर्टेंट वीडियो है, ज़रा ध्यान से सुन लीजिए। इसमें आपका बहुत ही ज़्यादा फायदा होने वाला है। और चैनल में नए हो तो अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि मेरी आने वाली कोई भी लव टिप्स के वीडियो आप मिस ना कर जाओ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पॉइंट में आ जाते हैं। अगर आप चाहते हो कि पार्टनर आपको छोड़ने के बारे में सोचे भी नहीं, तो आपको ये 5 चीज़ें बहुत ही ध्यान से सुन के फॉलो करना पड़ेगा। उसमें जो फर्स्ट चीज़ है यह है दोस्तों, पार्टनर को किसी भी चीज़ के लिए रिक्वेस्ट मत करो। ये जो आप लोग नारा लगाते हो ना, प्लीज़ प्लीज़ ये कर लो, मेरी बात सुन लो, प्लीज़ ऐसा मत करो, प्लीज़, ये प्लीज़ वाला वर्ड ना आप फेंक दो। प्लीज़ आपको बोलना ही नहीं है। खास करके रिलेशनशिप में जब रिक्वेस्ट की बात आते हैं तब आपको प्लीज़ वर्ड यूज़ नहीं करना चाहिए और अपने पार्टनर को बार बार रिक्वेस्ट नहीं करना चाहिए। इससे क्या होता है, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट डाउन होता है, पार्टनर को इरिटेशन होता है और फिर पार्टनर एक सफोकेशन फील करते हैं, उनको फिर अनकंफर्टेबल लगता है। अगर वो किसी चीज़ के लिए मना कर रहे हैं, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब उसको वो चीज़ पसंद नहीं है। और अगर आप बार बार प्लीज़ करोगे तो इसमें क्या होगा, आपका सेल्फ रिस्पेक्ट भी डाउन होगा, उसको भी इरिटेशन होगा। और ये चीज़ अगर आप बहुत ज़्यादा करने लगोगे, हर बात में करने लगोगे, तो रिलेशनशिप टूटने का चांसेस बढ़ जाता है। इसीलिए आपको बार बार रिक्वेस्ट करना, प्लीज़ करना, ये सबसे बचना चाहिए। अब दूसरे पॉइंट में आ जाते हैं। पार्टनर को किसी भी चीज़ के लिए फोर्स मत करना। अब एक कैटेगरी तो ऐसा होता है जो वो रिक्वेस्ट करके इरिटेट करते हैं, और दूसरे कैटेगरी ऐसे होते हैं वो पावर दिखाते हैं, वो फोर्स करते हैं कि ऐसा तुम्हें करना ही पड़ेगा, ऐसा तुमने कैसे कर दिया, ऐसा तुम नहीं कर सकते। इस तरह से वो फोर्स करते हैं, पावर दिखाते हैं। अगर आप ऐसा करोगे तो ये भी आप सेम ही गलती कर रहे हो। इससे भी आप दोनों का रिलेशनशिप टूटने का चांसेस बढ़ जाएगा। तो पार्टनर को किसी चीज़ के लिए फोर्स मत करो। वो एक इंडिविजुअल पर्सन है, इस चीज़ का रिस्पेक्ट करो। आप भी एक इंडिविजुअल पर्सन हो। आप सोचो कि आपके ऊपर अगर कोई फोर्स करता है, आपको एकदम बहुत ज़्यादा फोर्स करके कोई कुछ काम कराने की कोशिश करते हैं, तो क्या आप करते हो? उल्टा आपको कितना ज़्यादा इरिटेशन और गुस्सा आता है। तो सेम वे में अगर आप पार्टनर को फोर्सफुली कुछ कराने की कोशिश करोगे तो इसका फल कुछ अच्छा नहीं मिलेगा। ऊपर से पार्टनर इरिटेट होंगे, गुस्सा होंगे, नाराज होंगे। तो ऐसा कभी ना करें। थर्ड पॉइंट में आ जाते हैं। अगर आप चाहते हो कि पार्टनर आपको छोड़ने के बारे में सोचे तक नहीं, तो आपको पार्टनर को एक मिनिमम आज़ादी देना चाहिए। अब आज़ादी का मतलब क्या है? आज़ादी का मतलब है, देखो, हर इंसान का सोच समझ, रहने सहने का तरीका अलग टाइप का होता है, ठीक है? तो आपको एक मिनिमम आज़ादी अपने पार्टनर को देना चाहिए कि वो अपने हिसाब से चले। लेकिन मैक्सिमम लोग यही करते हैं, जैसे रिलेशनशिप थोड़ा सा पुराना होते हैं तो वो अपने पार्टनर को अपने हिसाब से चलाने की कोशिश करते हैं। उसको समझाते हैं कि तुम ऐसा करो तो तुम्हारे लिए सही होगा, तुम ये करो तो तुम्हारे लिए सही होगा। इससे क्या, पार्टनर को इरिटेशन होता है, क्योंकि पार्टनर को इतना सोच समझ है खुद को चलाने लायक। तो आप बिना मांगे ज्ञान मत दीजिए। अगर आप बिना मांगे उसको ज़्यादा ज्ञान दोगे, ज़्यादा उसको समझाने की कोशिश करोगे, तो वो आपके बारे में गलत धारणा ले लेगा कि पार्टनर मुझे कंट्रोल करने की कोशिश करता है। जबकि आप उसके लिए भला सोच के बोलने जाओगे तो भला तो होगा नहीं, उल्टा गलत होगा। इसलिए उसको ज़्यादा कुछ कंट्रोल करने की ज़रूरत नहीं है और ज़्यादा उसको ज्ञान देने की ज़रूरत नहीं है। उसको एक मिनिमम आज़ादी दो, उसको अपने हिसाब से लाइफ को लीड करने दो। इससे आप दोनों का बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक है? और अगर आप फोर्सफुली अपने हिसाब से चलाना चाहोगे, ज़्यादा ज्ञान दोगे, ज़्यादा अपने हिसाब से चलाना चाहोगे, तो रिलेशनशिप खोखला हो जाएगा। तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें। अब चौथे पॉइंट में आ जाते हैं। अगर आप चाहते हो कि आपके पार्टनर कभी भी आपको छोड़ने के बारे में सोचे तक नहीं, तो आपको अपना सेल्फ रिस्पेक्ट बरकरार रखना ही पड़ेगा। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है। अगर आपके अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है, अगर आप खुद को रिस्पेक्ट करना नहीं जानते हो, अगर आप दूसरों के गाली गलौज चुपचाप सह लेते हो, अगर आपको कोई कुछ भी बोले, मारे पीटे, आप चुपचाप सह लेते हो, तो यहाँ पे क्या कर रहे हो, आप अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को नहीं बरकरार रख रहे हो। इसीलिए आपको सबसे पहले अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट की पूजा
करना चाहिए। अगर आप अपने सेल्फ रिस्पेक्ट सही रखोगे तो हर कोई आपको रिस्पेक्ट करेंगे, लेकिन आप ही अगर खुद को रिस्पेक्ट नहीं करते हो तो आप आशा भी नहीं कर सकते कि लोग आपकी रिस्पेक्ट करेंगे। इसीलिए दोस्तों अपने सेल्फ रिस्पेक्ट कभी भी मत खोना, चाहे कुछ भी हो जाए। अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को हमेशा प्रोटेस्ट करके रखना, फिर देखना पार्टनर हमेशा आपकी रिस्पेक्ट करेंगे और कभी भी आपको छोड़ने के बारे में नहीं सोचेंगे। अब दोस्तों लास्ट पॉइंट में आ जाते हैं, जो कि सबसे ज़्यादा खास और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, लेकिन लास्ट पॉइंट में बहुत लोग गलती कर देते हैं, तो ये ध्यान से सुन लीजिए। तो लास्ट पॉइंट है दोस्तों, देखो हर इंसान अपने आप को स्पेशल समझते हैं। उनको लगता है कि सारा दुनिया एक तरफ, मैं एक तरफ, मैं अलग ही पैदा हुई हूँ, मैं स्पेशल हूँ। ये आपको सिर्फ नहीं लगता है, आपके पार्टनर को भी लगता है, और इस दुनिया में जितने भी इंसान है ना, सबको लगता है कि मैं अलग हूँ, मैं स्पेशल हूँ। तो ये चीज़ हर किसी की आत्मा की नीड होती है कि उसे कोई स्पेशल फील करवाए। और अगर ये ट्रिक को आप अपने रिलेशनशिप में अच्छे से यूज़ कर पाओगे तो आप लिख के ले लो, पार्टनर आपको कभी भी छोड़ने के बारे में नहीं सोचेगा। तो इस ट्रिक को आप कैसे इस्तेमाल कर सकते हो, आपको अपने पार्टनर को कभी कभी, ये चीज़ हमेशा याद रखना, मैं बोल रही हूँ कभी कभी स्पेशल फील करवाना चाहिए। यहाँ पे कभी कभी क्यों, अगर आप हमेशा उसको स्पेशल फील करवाओगे तो वो एकदम से आपके सर पे चढ़ के बैठ जाएगा, उसको लगेगा मैं तो भगवान हो गया हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ आपको नहीं करना चाहिए। और अगर आप उसको कभी भी स्पेशल नहीं फील करवाते हो तो भी वो फ्रस्ट्रेटेड हो जाएगा, उसको लगेगा मेरा पार्टनर मुझे समझता ही नहीं है, ठीक है, तो मुझे समझने वाला कोई चाहिए। लेकिन अगर आप कभी कभी उसको स्पेशल फील करवाते हो तो ये आपकी ज़िंदगी में आशीर्वाद की तरह काम करेगा। पार्टनर को लगेगा कि ये पार्टनर ही एकमात्र इंसान है इस दुनिया में जो कि मुझे समझ सकता है, क्योंकि मैं स्पेशल हूँ और मुझे समझने वाला सिर्फ यही है, ठीक है। तो इस चीज़ को आप ज़रूर अप्लाई करना, लेकिन जैसे कि मैंने कहा इसको कभी कभी इस्तेमाल करना, ना तो कंटिन्यू करना और ना तो एकदम ही यूज़ नहीं करना, ऐसा मत करना। इसको कभी कभी आप सिचुएशन के हिसाब से कर सकते हो। मान लो कभी उसके लिए फूल ला दिए गुलाब का, कभी उसके बर्थडे में आप याद करके रखे, उसके लिए एक बड़ा सा गिफ्ट लेके आए, मतलब कभी कभी ऑकेशनली उसको स्पेशल फील करवाओ, उसको दिखाओ कि तुम स्पेशल हो, तुम्हारे जैसा कोई नहीं है। ये चीज़ हर किसी की आत्मा की नीड होती है। इस चीज़ को अपने लाइफ में अप्लाई करो, देखो पार्टनर आपको छोड़ने के बारे में सोच भी नहीं पाएगा। तो ये वीडियो सबको शेयर कर दो ताकि सबकी लाइफ में हेल्प मिले, और अगर अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर कर दो। ऐसे वीडियोस रेगुलरली चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। और अगर आप मेरे साथ डायरेक्ट कॉल पर बात करना चाहते हो तो कॉल मी फॉर से या फिर स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर पेड कॉलिंग बुक करके भी आप मेरे साथ डायरेक्ट कॉल पे बात कर सकते हो। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।